नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शानुर है और मैं आपका अपने न्यू वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, और अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लो, देख लो, सुन लो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों, कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गरीब किसान को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था। वो अपने 4 बच्चों और अपनी बीवी के साथ एक छोटे से गाँव में रहता था। वो हमेशा एक चिंता उसको सताते रहती थी कि वो अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे करेगा, उनका ख़्याल कैसे रखेगा, उनकी पढ़ाई-लिखाई कैसे पूरी करेगा। ऐसे ही सोचते-सोचते वो हर सुबह उठता और कहीं न कहीं मज़दूरी, हमाली या किसी और का छोटा-मोटा काम करने निकल जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसे चिंता सताने लगती है कि मैं इतने कम खर्चे में, इतने कम पैसों में अपने बच्चों का कैसे ख़्याल वग़ैरह रख पाऊँगा। तो ऐसे ही सोचते-सोचते एक बार वो अपने घर के आंगन के पीछे चले जाता है, जहाँ पर उसने एक कस्बा बनाया था अपने बैल के बच्चों के लिए, अपने गाय के बच्चों के लिए उसने एक कस्बा बनाया था, जिसमें उसके 2 गाय के बच्चे थे, जो कि बहुत छोटे थे, इसलिए वो उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता था, उनको बहुत ज़्यादा लाड करता था, अपने बच्चों की तरह उनको पालता था। ऐसे ही एक बार वो उनके पास जाता है, उनके ऊपर हाथ फैलाते हुए, उनको सहलाते हुए वो एक चीज़ सोचता है कि अगर ये बच्चे बड़े होते, अगर ये बैल होते, तो मैं इनकी मदद से खेती कर पाता और इनकी मदद से अच्छे से फसल उगा के अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छे से कर पाता। तो ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और उसकी चिंता खत्म होने वाली थी। जिनकी मदद से उसने जो चीज़ सोची थी, वो चीज़ वो करने लगा था। मतलब उन बैलों की मदद से वो खेती करने लगा था, अच्छे से फसल वगैरह उगाने लगा था। उसके घर के जो आजू-बाजू में जो ज़मीन थी, उस पे वो उन बैलों की मदद से और खुद की हिम्मत से उसने वो फसल उगाई थी और वो फसल अच्छे से बन चुकी थी, मतलब अच्छे से वो फसल उग चुकी थी। और उसके बाद वो जो फसल अच्छी बन चुकी थी, उन्हें बेचकर व्यापारियों में अच्छे से धन लेता था, मतलब पैसे कमाता था और उससे अपने बच्चों का पालन-पोषण करता था और अपने बच्चों की पढ़ाई भी उसने उसी से पूरी की थी। तो ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद उसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला अच्छा बन चुका था। अपनी अपने बच्चों की भी परवरिश उसने अच्छे से करने लगी थी। और इसी दौरान जैसे उसके पिता, मतलब उन बच्चों के पिताजी, मतलब वो किसान जैसे काम कर रहा था, वही सब उन बच्चों ने उस चीज़ पे अमल किया। वो बच्चे भी, मतलब उसके 4 बच्चे, 4 बेटे भी उसकी मदद करते थे। उसके साथ उन बैलों की ख़्याल रखते थे और जैसा कि उनके पिताजी कर रहे थे, मतलब वो किसान कर रहा था, वैसे ही वो बच्चे उस किसान के साथ खेती करते थे या फिर उसके काम में हाथ बटाते थे। तो ऐसे ही कुछ साल, कुछ बरस बीत जाते हैं और वो बैल जो कि उसका साथ देते थे, उसके साथी थे, वो बूढ़े हो चुके थे। उनसे इतना ज़्यादा काम नहीं करा जा रहा था, जिस तरीके से वो पहले करते थे। उनको, मतलब बैठ के वो अच्छे से खाना खा सके, अपनी ज़िंदगी काट सके, इस स्थिति पे वो थे। तो फिर उस किसान ने ये कभी नहीं सोचा था, पर उसको पता था ऐसा भी कभी कोई दौर आएगा। इसलिए उस किसान ने ये वाला मौका जो चुना, वो हमें सीखने के लायक है दोस्तों। तो जैसे कि उन बैलों को कुछ काम नहीं हो रहा था, अभी वो बैल उसके कोई काम के नहीं थे। तो उसने उन बैलों के साथ दुर्व्यवहार, मतलब गलत व्यवहार नहीं किया, उन्हें किसी और को बेचा भी नहीं या फिर उनको, मतलब कुछ गलत उनके साथ नहीं किया। उसने एक चीज़ अपने ध्यान में रखा था कि जैसे इन्होंने, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, जब इन्होंने मेरा अपने माता-पिता के जैसा साथ दिया, वैसे ही मैं इनका ख़्याल रखूँगा, बिल्कुल अपने माता-पिता के जैसा इनके साथ कोई गलत चीज़ नहीं करूँगा, इन्हें अच्छे से रखूँगा। तो उसने वैसे ही किया। वो जब तक उसके साथ थे, तब तक उसने उनका बहुत ही अच्छे से ख़्याल रखा, बहुत ही एकदम ज़िम्मेदार, जैसे एक बेटा अपने माँ-बाप का ख़्याल रखता है, वैसे उसने उन दोनों का ख़्याल रखा। और कुछ समय, कुछ साल बरस बीतने के बाद वो बैल भी उसे छोड़ के जा चुके थे, मतलब वो भी मर चुके थे। और वो मरने के बाद भी उन्हें लावारिस जैसे नहीं छोड़ता है, उन्हें जैसे कोई इंसान मर जाता है, उस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देके गाड़ देता है और उनकी आजू-बाजू में अच्छे से फूल-पौधे लगा के उनको हमेशा अपने ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर रखता है। तो ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और उस किसान के बच्चे भी अच्छे बड़े हो चुके थे। उन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई भी जो उनकी करनी थी वो पूरी कर लिए थे। अपनी ज़िंदगी में अच्छे से वो स्टेबल हो चुके थे। मतलब अपनी ज़िंदगी में उन बच्चों ने खुद का कुछ ना कुछ कर लिया था, जिससे कि वो अपने माता-पिता का अच्छे से ख़्याल रख सके, खुद का ख़्याल रख सके, एक ज़िम्मेदार अपने पैर पे अपने अपने दम पे कुछ कर सके। ऐसे वो चारों बच्चे बन चुके थे और वो किसान और वो बच्चे अच्छे से हँसी-खुशी से रहने लगे। तो ऐसे ही वो किसान का पूरा परिवार एक अच्छा परिवार, मतलब खुशहाल परिवार बन गया था। पर ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद वो किसान भी बूढ़ा हो चुका था और उसकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी थी। तो जैसे कि उन बच्चों ने उस किसान का जैसा उन बैलों के प्रति व्यवहार था, वही व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, उसके संस्कार अपनाते हुए अपने माता-पिता, मतलब उस किसान और उसकी बीवी, मतलब उनकी माँ-बाप, माता
माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार किया, उन्हें एकदम अच्छे से उनका ख्याल रखा, उनका पालन पोषण किया, उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सब उनकी पूरी की, और उस किसान का अच्छे से उनके बच्चों ने ध्यान दिया, ख्याल रखा। तो दोस्तों, और वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे, अपने दम पे कुछ कर चुके थे, इसलिए उस किसान को बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं थी, और वो हँसी खुशी से उनका परिवार अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा, और वो बच्चे भी एक दूसरे का साथ देके अपने माता पिता का और खुद का ख्याल रखने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने माता पिता के जो संस्कार होते हैं, उन्होंने जो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, उसे हमें अपनाना होता है। अगर हम उसे अपना ले तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कोई भी मंजिल हमें आसान लगने लग जाएगी, और हम अपने दम पे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अपने माता पिता का ख्याल रखना है। हमारी पहली मंजिल यही होनी चाहिए कि हम अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनको अपने तरफ से खुश रख सके, और सबसे पहली हमारी ड्यूटी यही होती है कि उनकी ज़िंदगी हम अच्छी बना सकें। जैसे बचपन में उन्होंने हमारा ख्याल रखा था, वैसे ही हमें उनका ख्याल रखना होता है। तो हमारी पहली ड्यूटी यही होती है कि अपनी माता पिता का ख्याल रखो, उनकी जो चीज़ें, उनके जो संस्कार है उसे अपनाओ, तो हम अपने हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अपने दम पे अपने माँ बाप का खुद का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टोरी से, इस कहानी से ज़रा सी भी कोई भी सीख मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे अच्छे मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।